हेलो डियर स्टूडेंट, मानक के अध्ययन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ, वो भी क्लास 10th की। और हम लोग का चल रहा है चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं। और हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं इससे पिछले लेक्चर में कि अपरिमेय संख्या मतलब अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना सीखे थे। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे थोड़ा सा हट के क्वेश्चन यानी उससे। और ये ऑलमोस्ट मतलब क्या एकदम गारंटी है पूरा कि इससे मतलब इस चैप्टर से ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछेगा नहीं। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इन दोनों का सॉल्यूशन हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट क्या है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें क्या सिद्ध करना है इसमें कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या की हम लोग बात क्या मतलब पीछे कर चुके हैं कि अपरिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख नहीं सकते, यानी बटे के रूप में इसे हम लोग नहीं लिख सकते। तो इस चीज़ को हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग इसका सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, फर्स्ट का देखेंगे सॉल्यूशन। चलिए, तो यहाँ पर दिया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके विपरीत हम मान लेते हैं, इसके विपरीत मान लीजिए, इसके लिखेंगे इसके विपरीत मान लेते हैं कि √5 एक यहाँ क्या दिया है, अपरिमेय दिया है। तो अपरिमेय का विपरीत क्या होगा परिमेय। ठीक है, तो √5 को क्या मान लेंगे यहाँ पर, √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब इसे हमने क्या मान लिया, परिमेय संख्या मान लिया, तो हम लोग परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे जबकि परिमेय संख्या को p/q, यहाँ पर आप लोग a/b भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जबकि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां लिखेंगे जहां p और q एक या दो दोनों हैं, जहां p और q दो पूर्णांक हैं, दो क्या है, पूर्णांक हैं। और p और q में एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर जो हर होता है, यहाँ पर नीचे वाला q, इस q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी q नॉट इज इक्वल टू 0, यानी q 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं p और q में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो जब ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं, सह-अभाज्य संख्या बोलते हैं। इससे पिछले लेक्चर में इसे हम क्या देख चुके हैं। ठीक है, तो अब लिखेंगे कि जबकि परिमेय संख्या को p/q के रूप में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जहां p और q क्या है, दोनों पूर्णांक हैं। p और q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तब हमने क्या मान के रखा है कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तब √5 बराबर p/q
P बटे Q, और यहाँ से कर लेते हैं हम लोग तिर्यक गुणा, ठीक है। Q का गुणा 5 में √5 में कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा √5 गुणे इंटू या गुणे Q बराबर P। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा √5 इंटू Q का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर। जब √5 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, यानी √5 गुणे √5, तो ये क्या है, ये आएगा कड़ी में 25, और कड़ी में 25 क्या निकल जाता है बाहर, 5 निकल जाता है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 5, और यहाँ से ये क्या है Q, यहाँ तो हो जाएगा Q का स्क्वायर, ठीक है, बराबर में P स्क्वायर था ये, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर P स्क्वायर है, P स्क्वायर बराबर 5 गुणे Q स्क्वायर, तो इसका मतलब P स्क्वायर का ये दोनों क्या है, अभाज्य गुणनखंड हो गए, ठीक है। जब अभाज्य गुणनखंड हो गए, इसका मतलब 5 P स्क्वायर को क्या करेगा, विभाजित करेगा, ठीक है। तो इस बात को हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ 5 P स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, यानी विभाजित कर रहा है, 5 P स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 क्या करेगा, P को भी विभाजित करेगा, ठीक है। 5 P स्क्वायर को जब विभाजित कर रहा है, तो 5 P को भी विभाजित करेगा, तो 5 P को भी विभाजित एकदम बोर्ड में लिखने का पैटर्न है, एकदम बिल्कुल, इससे बिल्कुल आपको घबराना नहीं है कि आप क्या लिखें, बस यही एकदम लिखना है, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या सॉल्यूशन फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ 5 P स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 P को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। तब यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, माना जो संख्या P है, P के बराबर मान लेते हैं 5C, जहां C एक क्या है, पूर्णांक है, C एक पूर्णांक है, ठीक है। C एक क्या है, पूर्णांक है, और इसे मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन फर्स्ट। तो P का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग P का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख लेते हैं। P की जगह पर क्या रखना है, 5C रखना है, ठीक है। तो P यहाँ पर P का क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ क्या करेंगे, 5C का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 5 गुणे Q स्क्वायर बराबर, इसके जगह क्या रखना है, 5C का स्क्वायर, यहाँ से क्या निकल जाएगा 5 इंटू Q स्क्वायर बराबर, यहाँ से क्या हो जाएगा 5 पंजे 25 और C का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से अब क्या हो जाएगा, बराबर के इस साइड में 5 गुणे में है, उस साइड में 25 भी गुणे में है, तो इसे क्या हो जाएगा 5 पंजे 25, यहाँ से क्या निकल गया Q स्क्वायर बराबर 5C स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, Q स्क्वायर बराबर 5 गुणे C स्क्वायर, इसका मतलब Q स्क्वायर का ये दोनों क्या है, अभाज्य गुणनखंड है, तो अभाज्य गुणनखंड है, तो इसका मतलब 5 क्या करेगा, Q स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो लिखेंगे यहाँ 5 Q स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 Q को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, तो 5 Q को भी विभाजित
विभाजित करेगा। ठीक है, जब विभाजित है इसे मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट से और इक्वेशन सेकेंड से, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें क्या प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब जब 5 p को विभाजित कर रहा है और यहाँ पर 5 q को भी विभाजित कर रहा है, इसका मतलब 5 दोनों को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। इसका मतलब दोनों में से क्या है, वो उभयनिष्ठ फैक्टर है, यानी गुणनखंड है। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग इस चीज को, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से प्राप्त होता है कि 5 p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, अब ये चीज देखिए हम लोग P और Q में 5 क्या हो गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। लेकिन हम लोग शुरुआत में क्या मान के रखें कि P और Q में एक के अतिरिक्त, यानी इसमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, P और Q में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, पर यहाँ पर हमें मिल रहा है कि P और Q में 5 भी क्या उभयनिष्ठ फैक्टर यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें विरोधाभास हो रहा है। इधर देख लीजिए इस चीज को लिखेंगे, इससे विरोधाभास प्राप्त होता है कि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण, यानी √5 तो अपरिमेय है, लेकिन हमने क्या मान रखा है कि √5 क्या है, परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे यह विरोधाभास रिजल्ट या यह विरोधाभास परिणाम हमारी गलत जो हमारा विचार है, यानी हम मान के रखे हैं कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √5 क्या है, हुआ है कि √5 एक क्या परिमेय संख्या है, मतलब ये क्या है, हमारी गलत कल्पना है। तो सही कल्पना क्या है, लिखेंगे अतः
अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, अपरिमेय संख्या। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, दैट इज प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आया? यानी कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसे प्रूव करेंगे। एकदम बोर्ड एग्जाम के एकदम बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, एकदम बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि क्या लिखें, इसमें से एकदम पूरा ऐसे ही लिखना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, थोड़ा सा ये अलग हो गया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 3 + 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या। इसे क्या करना है, हमें प्रूव करना है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसे क्या अब मिटाएंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यहाँ पर हमें दिख रहा है एक क्या है, परिमेय संख्या है और एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, दोनों का क्या है, सम है, यानी दोनों आपस में क्या हुए, जुड़े हुए हैं। 3 क्या है, यहाँ परिमेय संख्या है और √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो यह हम आपको बताए थे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का हमेशा योग हो या अंतर हो, वो हमेशा क्या आने वाला है, उसका रिजल्ट अपरिमेय संख्या ही आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से हमें करना है 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इसे हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो देखेंगे इसका सॉल्यूशन। इसे कैसे लिखेंगे, इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। इसके विपरीत हम मान लेते हैं, माना इसके विपरीत, इसके विपरीत मान लेते हैं कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक क्या परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होगा तो हम उसे P/Q के रूप में क्या करेंगे, लिख पाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर जबकि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q, ये और है एंड इसे बोलते हैं P एंड Q। P और Q दो पूर्णांक हैं, इंटीजर दो पूर्णांक हैं और Q 0 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। Q 0 के बराबर नहीं है। और लिखेंगे और P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है।
कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, नहीं है। तब लिखेंगे तब 3+2 बराबर P/Q। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 3 को उस साइड में ले जाते हैं। ठीक है, ये क्या है, अब बन गया समीकरण। समीकरण हल करना हम लोग जानते हैं बहुत आसानी से, ये बहुत छोटा सा इक्वेशन है। तो इससे क्या करेंगे, 3 को उठाकर इस साइड में ले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2/5 बराबर, इस साइड में 3 क्या है प्लस में, उस साइड में जाएगा तो P/Q, ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से कर लेते हैं हम लोग, इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, हल कर लेते हैं इसका। तो यहाँ से इसके बटे में 1 है, और जब एलसीएम लेंगे तो आएगा Q, और यहाँ से Q से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर होगा P-3Q। ठीक है, और इसके आगे अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अब यहाँ पर 2 यहाँ के गुणे में है, यहाँ पर आएगा तो भागे में हो जाएगा। ठीक, तो 2 क्या हो जाएगा, Q के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा करड़ी में 5 बराबर P-3Q बटे के 2Q। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, चूंकि P को हमने क्या माना था, P और Q क्या है, पूर्णांक है, और यहाँ पर 3 और 2 भी क्या है, पूर्णांक है। इसका मतलब ये दोनों क्या है, पूर्णांक हैं, और पूर्णांकों का क्या है यहाँ पर अंतर यानी घटाव है, और गुणा भी है और भाग भी है। तो जो पूर्णांकों का गुणा भाग होता है और योग अंतर होता है, उनका हमेशा परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि P और Q क्या है, पूर्णांक है, तथा 3 और 2 भी क्या है, 3 और 2 भी क्या है, पूर्णांक है। जब ये सब क्या है, पूर्णांक है, जब पूर्णांक है तो ये चीज क्या होने वाला है, हमारा ये होने वाला है परिमेय संख्या। और जब ये परिमेय संख्या हो जाएगा तो ये √5 के क्या बराबर है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन ये चीज हम लोग पीछे क्या कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं कि ये क्या अपरिमेय संख्या है। तो यही चीज यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा तब P-3Q बटे के 2Q क्या है, तब एक क्या परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ये क्या परिमेय संख्या है। लेकिन √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसे हम लोग लिखेंगे, इससे विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर लिखेंगे, यह विरोधाभास हमारी इस गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 3+2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, लिखेंगे यह विरोधाभास रिजल्ट यानी परिणाम हमारी गलत कल्पना के कारण
के कारण प्राप्त हुआ है कि √5 एक, यहाँ पे इसे लिखेंगे 3 + 2 कड़ी में 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमने गलत क्या माना था, वही चीज़ माना था कि 3 + 2 कड़ी में 5 क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा रिजल्ट लास्ट में। अतः ये हमारा क्या गलत है, तो सही क्या है लिखेंगे, अतः 3 + 2 कड़ी में 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या है, इस चैप्टर के टॉप क्वेश्चन है और इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आ सकता बोर्ड एग्जाम में भी। ठीक है, तो इन्हें बहुत ही ध्यान से देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर से मिलेंगे अगले लेक्चर में और इसी तरह से हमारे चैनल का सपोर्ट करते रहिए।